हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इस बुक का चैप्टर नंबर 30। ये चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा है और बड़ा इसलिए भी है क्योंकि इसमें समझाने लायक और डिस्कस करने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट्स में टोटल मैं बना पाऊँगा। कोशिश करूँगा 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन यहाँ पे डिस्कस करने लायक जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, साइंस और स्पिरिचुअलिज़्म का जो एक मेल होता है, वो इस चैप्टर में अच्छे से आपको समझाया गया है। तो इस वजह से हो सकता है कि 2 या 3 वीडियोज़ इसके बने, सो कीप पेशेंस और बने रहिए मेरे साथ। सो ये जो चैप्टर नंबर 30 है, इसका टाइटल है द रूल ऑफ मिरेकल्स यानी चमत्कार के नियम, राइट? सो ये जो चैप्टर है, ये शुरू होता है लियो टॉलस्टॉय की एक कहानी से। उस कहानी में कुछ इस तरीके से बताया गया था कि 3 लोग थे, 3 बैरागी लोग थे। उन वो अपनी कुछ प्रार्थनाएँ किया करते थे और उनकी जो प्रार्थना होती थी, बड़ी सिंपल होती थी। हम 3 हैं, वो 3 ही थे। वो कहते थे हम 3 हैं और तू भी यानी कि ईश्वर तू भी 3 है, ठीक है? तू भी 3 है और हम भी 3 हैं। बस यही वो जानते थे, बस यही बातें वो करते थे। जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते थे, तो यही प्रार्थना वो करते थे। तो इस बात को वहाँ का जो बिशप था, वहाँ का जो पादरी था, उसने सुना और उसने कहा कि ये जो बड़ी अजीब-सी प्रार्थना है इनकी, ये प्रार्थना इनको नहीं करनी चाहिए। ये अशोभनीय प्रार्थना है। इट्स नॉट सिविलाइज्ड काइंड ऑफ एनी प्रेयर, राइट? सो इसलिए वो जाता है उन्हें समझाने के लिए और जब वो उन्हें समझाने जाता है, तो उन्हें एक प्रेयर सिखा के आता है। नदी पार करके जाता है, वो नदी के उस पार रहते थे, तो नदी पार करके जाता है और उनसे बात करता है। उनको बताता है कि तुम्हें ये प्रार्थना नहीं बल्कि जो प्रार्थना मैं बता रहा हूँ, वो प्रार्थना करनी चाहिए। ये बता कर के जैसे ही वो वहाँ से वापस आता है पादरी और उसमें बैठा होता है नाव में, तो वो क्या देखता है कि उसकी नाव के पीछे वही तीनों बैरागी एक साथ बड़ी ही तेज़ी से उसकी ओर बढ़े आ रहे हैं। तीनों ने आपस में एक-दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं और तीनों एक साथ बहुत तेज़ी से उसके पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। और ये देख कर के वो हैरान रह जाते हैं और साथ में वो ये देखते हैं कि जितनी तेज़ उनकी नाव चल रही है, वो उतनी तेज़ पानी पर एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए तेज़ी से दौड़ते हुए उसकी नाव की बराबरी कर रहे हैं, नाव की बराबर में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देख कर के वो थोड़ा हैरान होते हैं और जब वो सोच रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, तब तक उनमें से तीनों के तीनों बैरागियों ने ये प्रश्न पूछा कि आपने जो प्रार्थना हमें सिखाई थी, वो प्रार्थना ना अब हम भूल गए हैं। इसलिए वो प्रार्थना हमें दोबारा से बता दो ताकि हम उस प्रार्थना को कर सकें। तो ये जो बिशप होता है, जो पादरी होता है, वो कहता है, "नहीं-नहीं, एक काम करो, तुम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे ना, वही प्रार्थना करते रहो, मेरी प्रार्थना करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।" राइट? सो यहाँ से शुरुआत होती है, आप पढ़ कर के देखिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को बताया गया है, वो आप देख सकते हैं, उसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे जो बात बताई गई है, वो है माया का सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो माया का सिद्धांत है, ये बेसिकली जो साइंस में हम रिलेटिविटी थ्योरी पढ़ते हैं और जो डुअलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं, जो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, ये पोलर है। यहाँ की हर चीज़ पोलर है, इसमें डुअलिटी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डुअल ना हो, जिसका नेचर डुअल ना हो, राइट? जैसे कि अगर हम बात करें अपने एटम्स की, तो एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 अपोज़िट चार्जेज़ वाले पार्टिकल्स रहते हैं, राइट? उसी तरीके से हर एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन का होना, राइट? ठंडा है तो गर्म गर्म है, इस तरह की सारी चीज़ों का होना, ये डुअलिटी बताता है कि इस संसार का मेन जो नियम है, वो डुअलिटी ही है। और क्योंकि इस संसार को माया कहा जाता है, तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा विज़िबल जो चीज़ है और जो इस पूरे संसार को चलाती दिखाई देती है, उसके पीछे भी हमें डुअलिटी ही दिखाई देती है। इसीलिए माया को ही डुअलिटी यहाँ पर बताया गया है। माया डुअलिटी ही है, जिस डुअलिटी की बात हम करते हैं, जिस रिलेटिविटी की बात हम करते हैं, वो सब माया के ही रूप हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए युक्तेश्वर गिरि जी ने एक किताब लिखी है कैवल्य दर्शन। जिसको इंग्लिश में कहते हैं द होली साइंस। द होली साइंस में माया का सिद्धांत समझाया गया है कि माया का सिद्धांत है क्या, राइट? अब उस चीज़ को समझने के लिए हालाँकि आप हमारे चैनल पर जा कर के कैवल्य दर्शन यानी कि जो द होली साइंस है, उस द होली साइंस बुक के वीडियो के प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी इस चैप्टर में भी मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ा-सा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को समझाया है और कैसे ये माया किस तरह के रूपों में डुअलिटी के फॉर्म में किस तरीके से प्रकट होती है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो गॉड है, जो ईश्वर है, ये उस किताब से मैं बता रहा हूँ, राइट? मैंने गॉड को नहीं देखा है, ठीक है? ना मैंने उसे अनुभव किया है, हमारी यात्रा अभी चल रही है।
ये केवल और केवल किताबों में ज्ञानियों की बातों से जो क्रक्स निकले हैं, वो मैं आपके सामने जिस तरीके से उन्होंने बताए हैं अपनी बुक में, उस तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। सो उसको उसी नज़रिए से आप देखें, ठीक है? तो यहाँ पर ये रहे गॉड, ठीक है? ये रहा गॉड पार्टिकल, ठीक है? अब ये जो गॉड है, ये जो पावर है, इसकी पावर होती है अट्रैक्शन की पावर। दिस पावर इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम इस अट्रैक्शन की पावर ने एक रिपल्शन की पावर क्रिएट की। एक पावर रिपल्शन की क्रिएट की। यानी कि इस पार्टिकल का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो अट्रैक्शन की है। बट अट्रैक्शन कभी भी अगर आप किसी भी चीज़ को कहते हैं कि अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन कब कहेंगे? जब आपको पता होगा कि जो रिपल्शन है उस नाम की भी कोई चीज़ है, राइट? विकर्षण नाम की भी कोई चीज़ है, रिपल्शन नाम की भी कोई चीज़ है, तभी आप अट्रैक्शन को जान सकते हैं। अगर आप रिपल्सन जैसी किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो आप अट्रैक्शन को भी डिफाइन नहीं कर पाएँगे। तो बेसिकली ये जो पावर है, जो गॉड है, दैट इज़ द पावर ऑफ अट्रैक्शन। अब क्योंकि अट्रैक्शन बिना रिपल्सन के नहीं रह सकता, इस पूरे की पूरी सृष्टि का निर्माण उसने जो है इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन यानी कि डुअल नेचर से, डुअल क्वालिटी ऑफ नेचर से किया है, डुअल क्वालिटी का यूज़ किया है। इसलिए जो उसकी शुद्ध प्रकृति है, वो भले ही अट्रैक्शन है, लेकिन उसकी जो अपोज़िट प्रकृति है, जो उसके साथ हमेशा रहती है, जिसको हम रिपल्सन कहते हैं, वो भी उसी से पैदा हुई है। ये खुद में अट्रैक्शन है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि इस संसार का जो हमने अनुभव किया है, जो फ़ील किया है इस संसार को, उससे हमें पता है कि कोई भी पावर जो कि अट्रैक्शन की है, वो बिना रिपल्सन के नहीं रह सकती। हर क्रिया के अगेंस्ट, हर एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होता है। जहाँ पे पॉज़िटिव चार्जेज़ हैं, वहाँ पे नेगेटिव चार्जेज़ भी होते हैं। यहाँ तक कि जो चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, उसके भी 2 पोल होते हैं। देयर इज़ द पोलैरिटी इन एवरीथिंग, ठीक है? इन दिस वर्ल्ड। इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ पोलर। उसके 2 पोल्स ज़रूर हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अगर अट्रैक्शन है तो रिपल्सन भी ज़रूर होगा। तो ये जो पूरा का पूरा ईश्वरीय अस्तित्व है, जो ईश्वर ने जो अस्तित्व की रचना की है, वो खुद अपनी पावर अट्रैक्शन से एक रिपल्शन की पावर अपने साथ में रखते हुए की है। अट्रैक्शन की पावर क्या करती है? अपने इस चीज़ को अपनी ओर खींचती है। ये रही पावर अट्रैक्शन की, जो इसको अपनी ओर खींचती है। इसको, रिपल्सन की पावर को। लेकिन रिपल्शन की पावर क्या करती है? वो दूर भागती चली जाती है, यूँ इस तरीके से भागे चली जा रही है, राइट? ये क्या कर रही है? अट्रैक्शन की पावर इधर खींच रही है, यूँ करके और ये उधर भाग रही है। अब अगर कोई चीज़ यूँ करके ऐसे हो रही है और कोई चीज़ यूँ करके ऐसे जा रही है और लगातार धक्का लग रहा हो इस जगह पे, राइट? तो क्या निर्माण होगा इस जगह पे? अगर किसी जगह पे आपने मान लीजिए ये पॉइंट है, रस्सी का एक पॉइंट है आपने ले लिया, ठीक है? रस्सी के इस पॉइंट को आपने इस तरीके से दोनों तरफ से रस्सी पकड़ी हुई है, ठीक है? रस्सी में बीच का एक पॉइंट है। आपने रस्सी को इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि ये हिस्सा हिल रहा है, ये हिस्सा हिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बीचों-बीच एक वो बना दी गई है, एक पॉइंट बना दिया गया है, इस पॉइंट के बीचों-बीच जहाँ पर ये गाँठ बंधी हुई है, यहाँ एक पॉइंट बना दिया गया है कि इस तरीके से मेंटेन रखना है कि ये अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसकी ओर खींचना नहीं चाहती, राइट? यही जो खींचना नहीं चाहती है ना, यही अपरा है, जिसको हम अपरा कहते हैं। जिसमें हम रहते हैं। ये वही रिपल्सिव एनर्जी है जो पीछे की ओर भाग रही है और ये लगातार पीछे की ओर भागे जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। इसीलिए जितने भी ग्रह हैं, जितने भी नक्षत्र हैं, जितने भी उसके चंद्रमा हैं, किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो मून्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हटते चले जा रहे हैं। जैसे हमारा जो चंद्रमा है, वो भी इसी एक्सपेंशन के कारण हमारी अर्थ से हर साल 4 सेंटीमीटर की दूरी पर भागता चला जा रहा है। तो ये जो रिपल्सन की पावर है, ये इसी की पावर है। अब ये जो रस्सी का बीच का हिस्सा है, इस हिस्से को ही क्या कहते हैं, जहाँ से ये पीछे भागना शुरू करती हैं चीज़ें, वहीं से अपरा की शुरुआत होती है और बेसिकली अपरा में जो एक कॉन्शियसनेस आती है पीछे भागने की, राइट? कि मुझे पीछे भागना है। जहाँ से ये शक्ति एक्टिवेट होती है, उसी को क्या कहा जाता है? महरलोक। अगर आपने 7 लोकों के बारे में पढ़ा है, तो जो महरलोक होता है, वहीं से बेसिकली जो ईश्वर की शक्ति है, उसका प्रकाश इस पर पड़ता है। उसका जो पावर है, वो इसको मिलती है। उस पावर से जब ये चलना शुरू करती है, तो ये सोचती है कि मैं चल रही हूँ। जब ये सोचती है कि मैं चल रही हूँ, तो ये पीछे की ओर भागना शुरू करती है इस पावर को लेकर के, ठीक है? ये जो रिपल्सन की पावर है, ये पीछे भाग रही है, ये अट्रैक्शन की पावर है, इसे अपनी ओर खींच रही है। क्योंकि ये इसको अपनी ओर खींच रही है और फिर भी ये क्या है, ये महरलोक जो पॉइंट है, ये स्थिर है, यानी दोनों तरफ बराबर का बल लग रहा है। यहाँ से भी बराबर की पावर लग रही है P और यहाँ से भी उतनी ही पावर लग रही है P, राइट? दोनों तरफ बराबर की पावर लग रही है, तो जिस पॉइंट पे ये गाँठ, ये जो बीच में जो गाँठ बनी हुई है, जो स्थिर है, वो यहीं पे स्थिर है। जब ये स्थिर है और इधर से धक्का लग रहा है, इधर से धक्का लग रहा है, तो उससे क्या होता है कि एक वेव पैदा होती है, ठीक है?
अगर आप एक रस्सी ले लें और दोनों तरफ से खींचें और दोनों तरफ से झटके दें, पीछे की ओर भाग रहे हैं और आगे वाला आपको पीछे की ओर खींच रहा है, तो झटके की वजह से क्या होगा? एक तरंग पैदा होगी, एक वेव पैदा होगी और जहाँ पर भी कोई वेव है, वहाँ पर क्या होगा? हमेशा कोई न कोई फ्रीक्वेंसी होगी। और जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वहाँ पर क्या होगा? कोई न कोई साउंड ज़रूर होगा। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ से कम है, तो वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देती या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो भी ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज़ अगर इससे ज़्यादा है एज़ेड, तो भी वो आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। यानी अगर कोई ध्वनि है, अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज़ से कम है या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट हियर दैट साउंड। ये बेसिक साइंस है, ठीक है? तो यही जो हमारी ये तो हमारी साइंस हो गई, जो हम समझ रहे हैं। ये वही साइंस है जो यहाँ पर भी बात की जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये रिपल्शन की पावर उधर जाती है, अट्रैक्शन की पावर इधर आती है, तो इसकी वजह से जो तरंग बनती है, उस तरंग की एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हो जनरेट हो रही है, एक साउंड वेव जनरेट होती है। पूरे के पूरे क्रिएशन में। दैट साउंड वेव जो साउंड वेव जनरेट होती है, उस साउंड वेव का जो साउंड है, दैट साउंड इज़ ओम। उसी साउंड को ओम कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है इसी वजह से, ठीक है? ये सारे रहस्य वेदों में बड़ी ही गूढ़ भाषा में, बड़ी ही मिस्टीरियस लैंग्वेज में, जो कि केवल और केवल तब समझे जा सकते हैं जब आप वेदांगों को समझ लें और उपनिषदों को समझ लें। और आपके ऊपर गुरु का या फिर ईश्वर का इतना आशीर्वाद हो कि आप रहस्यमयी शब्दों के अर्थ समझ सकते हो, तब जाकर के आप इन्हें समझ पाएँगे। युक्तेश्वर गिरी जी और योगानंद जी ऐसे समर्थ लोग थे जो इन बातों को समझ पाए, ठीक है? और उन्होंने एक्सप्लेन करके हमारे सामने रखा है और ये जो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, युक्तेश्वर गिरी जी की बुक है कैवल्य दर्शन यानी द होली साइंस, उस द होली साइंस के पहले चैप्टर से ही लिया गया है, ठीक है? और यही चीज़ एक्सप्लेन्ड है जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे, एग्ज़ैक्टली यही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो ये ध्वनि होती है ओम की। अब जो ये चीज़ पीछे की ओर भाग रही है चीज़, ठीक है? ये जो ओम की ध्वनि है वो क्या करती है, इस पीछे की ओर भागने वाली चीज़ में ओम की ध्वनि 3 ची ओम जो है वो 3 काम करता है। पहली चीज़ तो ये, कि ये जो परमेश्वर है, जो केवल एक है, ही इज़ वन ओनली, ठीक है? वो एक है। उसमें क्या दिखाता है? उसको उसको जो है दूरी के फ़ॉर्म में दिखाता है। अगर कोई चीज़ एक हो, जैसे ये कलम एक है। इस कलम में अगर आप बात करें कि दूरी की बात करो ज़रा इसमें, इस कलम में, तो आप कहेंगे इस कलम में दूरी की क्या बात करूँ, राइट? उसी तरीके से ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये एक है, परमात्मा का ही फैलाव है। That supreme power is expanded itself into the form of this entire creation उसी का फैलाव है। वो इसी के कलम की तरह चाहे वो हम हों, चाहे आप हों, चाहे ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड हो, वो एक ही है, उसी का फैलाव है, वही एनर्जी है। उसी एनर्जी से सब कुछ फैला हुआ है। जैसे ये पेन पूरा का पूरा अपने आप में एक है, इसमें दूरी की बात कैसे की जा सकती है? ये तो अपने आप में कंप्लीट है। तो ये जो ओम की ध्वनि है, ये उल्टा क्रिएट करती है इल्यूज़न। ये क्या करती है कि जो चीज़ एक है, यानी जो परमात्मा एक है, उसमें वो दूरी का आभास कराती है। दूरी यानी देश, दूरी को देश भी कहा जाता है, ठीक है? दूरी यानी देश का आभास कराती है, पहली चीज़। दूरी का आभास कराती है, देश का आभास कराती है। जो एक है, उसको अनेक में ब दिखाई देती है। देखो, ये जो कलम है, ये कलम एक है, अगर मैं इसके कई टुकड़े कर दूँ, तो क्या होगा? तब बात आएगी दूरी की कि इस कलम के इस टुकड़े से इस टुकड़े के बीच की दूरी क्या है, राइट? तब हम दूरी की बात करते हैं। लेकिन अगर ये पूरा टुकड़ा एक ही है, तो फिर क्या होगा? फिर इस पूरे के पूरे टुकड़े में हम ये कहेंगे कि दूरी जैसी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। अब बात ये है कि ओम क्या करता है? ये जो हमारी पूरी की पूरी सृष्टि है, ये जो एक है, इसको अनेक रूपों में दिखाता है। यहाँ पर एक के बजाय वो कई चीज़ें दिखाना शुरू करता है। जैसे वो पृथ्वी है, वो चंद्रमा है। जब पृथ्वी और चंद्रमा 2 अलग-अलग चीज़ों की बात होने लगती है, तो दूरी की बात होने लगती है। वो चंद्रमा है, वो एक अलग देश है, हम धरती पे हैं, हम एक अलग देश में हैं, राइट? ये चंद्रमा और पृथ्वी को अगर अलग-अलग देश मानो, ये तो केवल शब्द का फेर है। ये शब्द देश हमने कह दिया है, मेरा देश भारत, तुम्हारा देश वो, लेकिन ये जो दूरी या देश की बात की गई है, ये बड़े अर्थों में की गई है। ये इस अर्थ में की गई है कि 2 चीज़ों के बीच दूरी हमें दिखाई देती है, जबकि असल में वो एक ही हैं। राइट? तो ये पूरी सृष्टि, जिसमें हमें लगता है कि मैं और आप अलग हैं, हम सब अलग हैं, ये असल में उसी ईश्वर का फैलाव है और क्योंकि हम एक-दूसरे को अलग देख पा रहे हैं, तो ये ओम का ही प्रभाव है। ये जो ओम है, यही जो तरंग है, इसमें जो ऊर्जा है, इसी ऊर्जा ने ये इल्यूज़न क्रिएट किया है। ठीक है? समझ में आया? तो ये चीज़ है।
तो दूरी या देश का भास कराता है, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि अ, जिसमें मतलब ये तो एक है, इसको एक दूसरी चीज़ ये कि ये प्रणव की बात करता है, यानी प्रणव यानी ओम, ओम शब्द की बात करता है, ठीक है? ओम अपनी ही बात करता है, प्रणव एक तो ओम हो गया, दूसरा दूरी या देश हो गया। जब दूरी या देश की बात होती है, तो होगा क्या? जब बात की जाएगी दूरी या देश की, तो मैंने क्या एग्ज़ाम्पल दिया था, इस पेन के आप टुकड़े करोगे तभी इसमें दूरी या देश की बात होगी, राइट? उसी तरीके से ये इल्यूज़न क्रिएट करता है कि 2 चीज़ों में दूरी है। ये इतने इल्यूज़न क्रिएट करता है, इस लेवल पे ले आता है, इस इल्यूज़न को बनाए रखने के लिए कि इस पूरी सृष्टि को कई कणों में, जिसको अणु, परमाणु, पता नहीं क्या-क्या नाम से आप जानते हो, उन छोटे-छोटे कणों में, उन छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है? जो एक है उसको कई अणुओं के बीच में तोड़ देता है और आज की डेट में साइंटिस्ट वही करते हैं कि जो एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसकी जो साइज़ है और जो पहला इलेक्ट्रॉन है, क्लास के बाहर जो चक्कर लगाता है क्लास में जो चक्कर लगाता है, कक्षा में जो चक्कर लगाता है नाभिक के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर, उसकी दूरी नाभिक से कितनी है, उसको भी फर्मी में एक यूनिट होती है, बहुत छोटी दूरी को नापने की जो यूनिट होती है, फर्मी होती है। उसमें वो नाप करके बता रहे हैं, यानी दूरी की बात वहाँ भी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए 1885 1890 में लिखी गई वो किताब कैवल्य दर्शन, उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। आप सोचिए कि किस लेवल पे इन लोगों ने विज्ञान को समझा होगा और आध्यात्म को किस तरह से विज्ञान के साथ इन्होंने जोड़ा है और ये बताया है कि जो कुछ विज्ञान आज खोज पा रहा है, वो कुछ और नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्म की खोज है। ठीक है? तो ये चीज़ें आ जाती हैं, 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है प्रणव, खुद जो खुद खुद ओम है, दूसरा होता है दूरी, ठीक है? और तीसरा है अणु, ठीक है? ये मेन चीज़ें हैं, 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? अणु, दूरी और प्रणव, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? और जो एक है, उसमें अनेक का आभास कराता है, जिसका विभाजन किया ही नहीं जा सकता, उसे कई भागों में दिखाता है, ठीक है? वही दूरी की बात हो रही है। तो वो आ जाता है आपका अणु के उसके रूप में, दूरी या देश के रूप में। तो ये जो अणु हैं, ये जो असंख्य संख्या में अणु हैं, इन्हीं अणुओं को क्या कहा जाता है? माया कहा जाता है। कब कहा जाता है माया? जब इनके ऊपर ईश्वरीय ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है, यानी महरलोक के आगे से। महरलोक के आगे से ये पीछे की ओर भाग रहा है ना, तो जहाँ से ये ऊर्जा काम करना शुरू कर देती है, जब इस पे ईश्वर का प्रकाश जिसको कहते हैं, जब वो पड़ता है, यानी उस ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश जब इस पे पड़ता है, तो उसके आगे जब ये पीछे की ओर भाग रही होती है, तो वहाँ से इसको माया कहा जाता है। और जब ये प्रकाश जो कि इसको प्रकाशित किए हुए है, जिसकी वजह से ये पीछे भाग रही है, जब आप इसके पर्दे को हटा देते हो, इस अणु के पर्दे को हटा देते हो, तो इसका मतलब माया हट जाती है। माया हटने पर आपको दिखाई देता है कि अणु में तो कुछ नहीं है, ये तो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो वही है। उस अस्तित्व से बना हुआ है, अस्तित्व इसका कोई और था। हमने इसको प्रकाश का अणु समझा जिसमें कुछ जान थी, जिसमें जो है कुछ करने की क्षमता थी। जैसे अणु और परमाणुओं को देखते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ अणु और परमाणुओं से बना है, वही सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन उनमें ऊर्जा किसने डाली? उन अणुओं में उन इलेक्ट्रॉनों में, उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने की क्षमता किसने डाली? राइट? ये सारी चीज़ें अभी भी अनुत्तरित हैं, अभी भी अनआंसर्ड हैं, राइट? आज की डेट में तो आधे-अधूरे वैज्ञानिक जो कि गली-गली में घूम रहे हैं, ठीक है? कुछ कभी कुछ शेयर करते हैं, कभी कुछ शेयर करते हैं, उन्हें कुछ भी इस तरीके से सोचने का कभी मौका नहीं मिलता, जबकि बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने, जो पहले समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिस समय ये सारी बातें चल रही थी, 1890s और 1880s के आसपास की बातें चल रही थी, उस समय पे बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने बहुत इंटेलिजेंट बातें की हैं कि साइंस कुछ भी जान ले, लेकिन अपने मनुष्य के अस्तित्व को या फिर इस सृष्टि के अस्तित्व को जानना, उसके लिए बहुत बड़ा असंभव कार्य है, ये मार्कोनी ने कहा था। मार्कोनी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े जो है आविष्कारक थे, उन्होंने ये बात कही थी। और आज के जो नववैज्ञानिक हैं, ठीक है? जिनको अपनी सब्जेक्ट की किताबें भी समझ में नहीं आती, लेकिन वेद, पुराण, भगवद गीता सब पे ज्ञान पेलते हैं, ये सब के सब आज की डेट में कुछ भी बकते हैं। आपको अगर किसी वैज्ञानिक की बात सुननी है सृष्टि के रहस्यों को लेकर के, तो आप मार्कोनी को समझिए, आप रामानुजम को समझिए जो बहुत बड़े गणितज्ञ थे और दूसरे आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट को आप समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति को विज्ञान समझ में नहीं आ सकता, वो अध्यात्म को समझ ही नहीं सकता। उसके बस का नहीं है अध्यात्म को समझना, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये माया समझ में आई होगी कि माया की डेफिनिशन दी कैसे गई है। माया यानी कि यही अणु जिनके ऊपर ईश्वर का प्रकाश कहाँ से पड़ा? महर्लोक से पड़ना शुरू हुआ और उसके बाद वो पीछे की ओर चलते चले गए, ठीक है? जहाँ उसमें जहाँ एक तरीके से आप ये समझ जाइए कि आपके पास एक गाड़ी है, उसमें बैटरी नहीं थी। आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप ही भगवान हैं, आपने बैटरी डाल दी, यानी कि उसमें ऊर्जा डाल दी उस गाड़ी में, तो अब वो अपने आप इधर-उधर भाग रही है, राइट? और उसे लग रहा है कि उस वही चल रही है, जबकि चलाने वाला उसको कोई और है, ठीक है? तो हम भी कुछ वैसे ही हैं, ठीक है?
बस जो गाड़ी है वो निर्जीव है, हम क्या हैं? सजीव हैं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास अपनी बुद्धि है, हमारे पास विश्लेषण की क्षमता है, तो इसके माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। ठीक है? आइए अब आगे देखते हैं, उसके आगे की चीज़ें समझते हैं। थोड़ा-सा धीरे-धीरे चल रहा है ये, ओके। उसके आगे उन्होंने बताया है कि जब इसको एक्सप्लेन किया तो न्यूटन का जो नियम है, वो भी माया का ही नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, वही डुअलिटी आ गई, जहाँ डुअलिटी है वहाँ माया है। ठीक है? ये भी हमने समझा और क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया उसी परमात्मा की मूल प्रवृत्ति का फैलाव है, जो अभी हमने देखा कि परमात्मा का फैलाव आकर्षण और विकर्षण की शक्तियों के रूप में होता है। ठीक है? सारा विज्ञान पोलैरिटी से है। अभी हमने समझा कि पोलैरिटी हर जगह पे है और बिना उसके जैसे अगर आप एटम्स की भी बात करते हैं, बड़ी-बड़ी घटनाओं की बात करते हैं जो विज्ञान के आधार पे समझाई जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस जो एक्सप्लेन की जाती हैं, उन सब में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, वो उन सब में कहीं न कहीं पोलैरिटी या डुअलिटी काम कर ही रही है। ये हमारे अपने अनुभव का बात ह हमारे अपने अनुभव की बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आपको अंधविश्वास की तरह मान ही लेना है। ये तो हमारे और आपके अनुभव की बात है कि दुनिया में डुअलिटी ही है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है, जहाँ ठंडा है वहाँ गर्म की भी बात है, जहाँ आकर्षण की बात है वहाँ प्रतिकर्षण की भी बात है, होनी ही है ये हमारा अपना अनुभव है, ठीक है? और हमारा जो विज्ञान है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि जो विज्ञान है, वो माया के अंतर्गत ही है, इसलिए जो कुछ माया हमें दिखाती है, केवल विज्ञान वहीं तक पहुँच सकता है। माया हमें ये दिखाती है कि अणुओं में ऊर्जा है, अणु से ही सब कुछ चल रहा है और हम वहीं तक पहुँच पाए हैं। ये अणु चल क्यों रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी गति कैसे किसी न्यूक्लियस के चारों ओर बनाए रख पा रहे हैं? कौन-सी ऐसी शक्ति है? कौन-सी ऐसी मोटिवेशन है जो उन्हें न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने में मदद करती है या घुमाती है? वो कौन-सी मोटिवेशन है? उसको साइंस नहीं जान पाया। हाँ, ये ज़रूर खोज लिया कि हाँ, ये चलता सब कुछ अणुओं की वजह से है, परमाणुओं की वजह से और परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इतना तो पता कर लिया लेकिन असल में क्या मोटिवेशन है उनके होने का? क्या मोटिवेशन है उनके चलने का? क्या किसी समय पे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो चक्कर लगा रहे हैं, कभी रुक सकते हैं या कभी नष्ट हो सकते हैं? क्या कभी एटम कभी बर्बाद हो सकता है, खत्म हो सकता है? इन बातों के आंसर्स हैं ही नहीं साइंस के पास और होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट पीछे ही जाना है इंसान को। जस्ट पीछे जाना है कि इसका कारण क्या है? और ये कारण केवल और केवल जो जान पाता है, वो अपने साथ ही ले जा पाता है। वो दूसरों को समझा नहीं पाता क्योंकि वो समझेंगे नहीं और वो क्या करता है चुपचाप जब अपने रहस्य को जान जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को, तो वो निकल लेता है। इस चक्कर से ही निकल लेता है। राइट? क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप को पहचान जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि माया के अंतर्गत जो कुछ है, केवल वही विज्ञान की पहुँच में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, पता तो है कि ये कुछ है, साइंस को पता है कि ये कुछ है, लेकिन है क्या? ये साइंस आज तक नहीं जान पाया। ठीक है? मार्कोनी का स्टेटमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था, जीवन के रहस्यों को सुलझाने में विज्ञान पूरी तरह से असमर्थ है। ठीक है? माया के पर्दे को हटाना ही सत्य को अनावृत करना है, जो अभी हम समझ रहे थे। कि जिस वजह से ये मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन का रीज़न क्या है, उसको जानना ही सत्य को खोजना है, वही परम सत्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं। ठीक है? तो ये माया का पर्दा हटाना यानी कि ये जो एटम्स में मोटिवेशन है, ये मॉलिक्यूल्स में मोटिवेशन है, ये हैं क्यों? इनके पीछे का मोटिवेशन क्या है? वो जो मोटिवेशन है जब आप उसे जान जाते हैं तो इसी को सत्य को जानना कहते हैं। इसी को बोध को प्राप्त होना कहते हैं, अपने बोध को प्राप्त होना कहते हैं। ठीक है? यही सच्चा अद्वैतवादी होता है। ऐसा व्यक्ति जो कि सत्य को खोज पाता है, वही अद्वैतवादी होता है। यानी कि वो सही में अद्वैत का उपासक है। अगर अभी भी वो चीज़ों को अलग-अलग देख रहा है, कुत्ते, बिल्ली, इंसान के अंदर ही जाति-पाति जो लोग जाति-पाति के लेवल पर या धर्म के लेवल पर एक-दूसरे को अलग देखते हैं, वो तो सबसे निकृष्ट दर्जे के हैं। वो तो अभी बहुत पीछे हैं। अभी तो उनकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है अध्यात्म की ओर जो लोगों को छोटे-बड़े ऊँच-नीच के भेदभाव में बाँट के देखते हैं। जो द्वैत क्या द्वैत, ट्रैट पता नहीं क्या-क्या बना देते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, ये, वो भी, ये भी। तो जहाँ पर भी द्वैत है, वहाँ पर माया है, भ्रम है, अविद्या है। ठीक है? अविद्या मतलब अपरा की विद्या, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें सत्य को प्रकाशित नहीं करती। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि अलग कुछ भी नहीं है, वही एक है और ये जितनी भी चीज़ें जो कि एटम्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इस पूरी की पूरी सृष्टि को चला रही हैं, जो माया के नाम से जानी जाती है, उसके पीछे, उन एटम्स के पीछे भी एक मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन ही परम सत्य यानी परमात्मा है। इसी को कहते हैं कि ऐसे आदमी ने सत्य को पा लिया, अपने बोध को पा लिया, ठीक है? और अपने आप को समझ लिया। इसी को अद्वैतवादी कहा जाता है, जो कि हर चीज़ में अपने आप को और हर चीज़ में अपने आप को और अपने आप में हर चीज़ को देख पाता है। वही अद्वैतवादी है। ठीक है? और बाकी जो नहीं देख पाते, वो केवल और केवल अभी उपासना की आगे की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यानी अपने ज्ञान के लेवल पे आगे की सीढ़ियाँ चढ़ते समय मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं
या फिर कोई भी रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन अभी उनकी यात्रा बाकी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है? आगे एक लाइन है, माया को बुद्धि से नहीं, ये भी इसी बुक से ली गई है, माया को बुद्धि से नहीं जीता जा सकता, केवल निर्विकल्प समाधि से ही उसको नष्ट किया जा सकता है। और वो नष्ट नहीं होती, केवल आपके भीतर से नष्ट नहीं हो आपके भीतर से नष्ट हो जाती है, यानी कि आपको प्रभावित करना बंद कर देती है। माया तो हमेशा रहती है, लेकिन आपको प्रभावित करना बंद कर देगी। इसी को कहते हैं माया को नष्ट किया जाना और वो कैसे होगा? निर्विकल्प समाधि। इसके बारे में मैं आपको नहीं बताने जा रहा निर्विकल्प समाधि क्योंकि एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26 जिसकी वीडियो में इस चीज़ को हमने डिस्कस किया है, निर्विकल्प समाधि को, ठीक है? सविकल्प और निर्विकल्प समाधि दोनों में अंतर हमने समझा है। तो एक लाइन में मैं आपको अंतर बता दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप उस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस चैप्टर के 2 पार्ट्स मैंने बनाए थे, एक पार्ट में मैंने डिस्कस किया था निर्विकल्प समाधि को, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। 26वां या आई थिंक 28वां चैप्टर में से कोई एक है, आप देख लीजिएगा, उसमें ही मैंने इस चीज़ को समझाया है, ठीक है? तो जो निर्विकल्प समाधि है और जो सविकल्प समाधि में उसमें अंतर ये है कि जैसे अगर आप ये कहें कि मुझे सोना है, तो जब आप सोने जाते हैं, तो आप सो जाते हैं। आपको नहीं पता चलता कि आप कहाँ हैं। आप सोई हुई चेतना के आगोश में रहते हैं। जो कॉन्शियसनेस है, जो आपको सोते समय आपको महसूस होती है, नहीं होती है, सपने देखते हो आप, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एक वास्तविक स्थिति में ले जाती हैं। सोना यानी कि सोना, आप सोने के कंट्रोल में हैं। आप सो रहे हैं और सोना जो स्लीपिंग है, स्लीप ने आपको अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसको कहते हैं सविकल्प समाधि, यानी जो करना है उसका चुनाव करना और उसमें ही स्थित हो जाना। उस चेतना में मूव हो जाना, अपने आप को वहीं मूव कर लेना। सोने गए हैं तो सोने ही चले गए, सोए बिना सोने का अनुभव नहीं हो रहा। ये सविकल्प समाधि है, लेकिन जो वास्तविक समाधि होती है, उसका एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि वो निर्विकल्प समाधि होती है और वो क्या हो गई कि सोते समय भी आप अपने आप को देख पा रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मांडुक्य उपनिषद की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे तो एक अवस्था बताई गई है तुरीय अवस्था, जो हमारी चेतना की सबसे ऊँची अवस्था होती है। उस सबसे ऊँची अवस्था में मनुष्य अपने आप को ब्रह्मलीन अवस्था में, अपने आप को सोते समय, जागते समय, अपनी बाकी सभी चेतनाओं को अलग-अलग रूपों में देख पाता है कि अब ये जाग रहा है, अब ये सो रहा है, अब मैं ब्रह्मलीन अवस्था में हूँ, अब मैं इसमें हूँ। तो वो सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। जैसा भी इस पूरी सृष्टि में चल रहा है, वैसा ही उसके भीतर चलने लगता है। वो देख पाता है कि अब मैं सो रहा हूँ। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई-कई सालों तक कोई तपस्या कर रहा है, ऐसी बात की जाती है। कई-कई सालों तक कोई समाधि में बैठा है, इसकी बात की जाती है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सो नहीं रहा होता। वो अपने भीतर ही सो रहा होता है, अपने भीतर ही जाग रहा होता है और अपने भीतर ही सारे काम कर रहा होता है। ठीक है? यही होती है समाधि। ये होती है निर्विकल्प समाधि। तो केवल और केवल निर्विकल्प समाधि की स्टेट में जो पहुँचता है गुरु की कृपा से, वही क्या है? वही माया से जीत पाया है। ठीक है? और ये बिना गुरु और बिना ईश्वर की कृपा से नहीं होता। ठीक है? तो ये निर्विकल्प समाधि आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सविकल्प समाधि इट यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल ऑफ स्लीपिंग कि स्लीप करने आप चले गए, आप स्लीप के आगोश में हैं और निर्विकल्प समाधि का मतलब है कि आप सोते समय भी अपने आप को देख पा रहे हैं कि आप सो रहे हो, अब आप जाग रहे हो, राइट? तो ये निर्विकल्प समाधि है और ये जो निर्विकल्प समाधि होती है, इसमें रहने वाला आदमी अपना हर काम करते समय, अपनी नौकरी करते समय, अपना गेम खेलते समय, कोई भी काम करते समय, पढ़ाई करते समय, वो हमेशा उससे कनेक्ट रहता है। क्योंकि उसके पास ऑप्शंस खुल गए ना, वो जब चाहता है अपने आप को सोते हुए देख सकता है, अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। वो अपनी इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं रह जाता, वो अपनी सेंसेस के कंट्रोल में नहीं रह जाता, बल्कि सेंसेस उसकी कंट्रोल में आ जाती हैं। ये होता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा और नहीं तो फिर वो चैप्टर भी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी, वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ बताई गई जिसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है लाइट। यहाँ पे ये बताया है योगानंद जी ने कि सबसे अमेज़िंग थिंग जो कि इस संसार में हमें देखने को मिलती है वो है लाइट। क्योंकि कोई भी चीज़ हो चाहे हवा हो, पानी हो, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। केवल लाइट ऐसी चीज़ है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती है। इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है इसी में, इसी पैराग्राफ में, उन्होंने ये कहा है कि जो ईथर समझा जाता है, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी जो कॉस्मिक आपके अ, एलिमेंट्स हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो मंगल ग्रह हो, कोई भी हो, इन सभी के बीच में साइंटिस्ट ने एक कल्पना की है, परिकल्पना की है ईथर की, कि ईथर एक ऐसा मीडियम है, जो कि लाइट को आगे पहुँचाता है।
द थिंग इज़ कि जिस तरीके से आइंस्टीन ने इस पूरी की पूरी ज्योमेट्री को, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद ऐसा लगता ही नहीं है कि हमें किसी भी तरीके से ईथर को मानने की या ईथर को लाइट वेव के ट्रैवल कराने की कोई मजबूरी हमें समझना चाहिए। यानी ईथर भी वो चीज़ नहीं है जिसके सहारे प्रकाश या लाइट आगे बढ़ती है। लाइट एक अन्य चीज़ के साथ भी बिना किसी चीज़ के साथ भी आगे बढ़ती है। मतलब बिना किसी चीज़ के साथ ही आगे बढ़ती है। इसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, राइट? जैसे आपने पढ़ा ही होगा साइंस में कि जो लाइट रेज़ हैं, वो अर्थ तक कैसे आती हैं? रेडिएशन के फ़ॉर्म में आती हैं। इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ये सभी माध्यमों से निरपेक्ष है। कीचड़ को छू करके धूप मैली नहीं होती, किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए प्रकाश जो है, जो लाइट है, वो सबसे शुद्ध रूप है। और जो लाइट को समझ गया और अपने आप को प्रकाश की प्रकृति तक ले गया, यानी कि प्रकाश के नेचर यानी लाइट के नेचर के जैसा अपने नेचर को उसने बना लिया। लाइट हर जगह से निकलती है, अच्छी जगह से, गंदी जगह से। लाइट जो है वो कीचड़ में भी पड़ती है, लेकिन कीचड़ को छू करके धूप मैली नहीं होती, राइट? हवा में गंदगी हो जाती है, लेकिन धूप जो प्रकाश है, वो गंदा नहीं होता। उसका कोई ऐसा गुणधर्म आपको पता नहीं चलता जिससे ये पता चले कि ये अब इसमें अब कोई डिफरेंस आ गया है जब ये कीचड़ में घुसी है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता। तो लाइट पूरी तरह से निरपेक्ष है। जब आप इस विशुद्ध लाइट को, इस विशुद्ध प्रकाश की प्रकृति को यानी जिस तरीके से ये प्रकाश है कि किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होता, उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जब आप अपने आप में परिवर्तन करते हैं अपने लाइफ में, तो आप आध्यात्मिक होते चले जाते हैं, राइट? तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में समझने लायक, जो कि लॉजिकल या साइंटिफिक लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही समझने लायक है, वो लाइट ही है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आइंस्टीन कह कर के गए हैं कि लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? केवल प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से पूर्णतः मुक्त है। इसके अलावा हमने पढ़ा होगा साइंस में लाइट ईयर के बारे में। लाइट ईयर किसकी मेज़रमेंट करने के लिए काम आता है? दूरी की, डिस्टेंस की मेज़रमेंट करता है। हालाँकि ये मेज़रमेंट तो डिस्टेंस की करता है, लेकिन बात इसमें दोनों चीज़ों की आती है। ये मेज़रमेंट के लेवल पे अगर आप सोचें तो ये डिस्टेंस को नापता है, लेकिन एंटायर लाइट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या आता है? उसमें लाइट ट्रैवल्ड इन अ ईयर यानी टाइम भी आ जाता है 1 साल और ट्रैवल्ड यानी डिस्टेंस भी आ जाती है। तो समय और काल दोनों आ जाते हैं। काल और समय दोनों यहाँ भी आ जाते हैं। दूरी और काल सॉरी, दूरी और काल ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है? काल और आकाश दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वहाँ मिल कर के प्रकाश अपनी प्रकृति के साथ हमारे सामने एक नए रहस्य को रखता है, कि ये है क्या? कहाँ जाता है? कहाँ से आता है? क्यों है प्रकाश? राइट? बिना अ, लाइट के बिना आग के प्रकाश हो नहीं सकता, लेकिन वो आग आई कहाँ से? वो लाइट आई कहाँ से? उसका सोर्स क्या है? ये सारी चीज़ें जो है अगर कोई समझ ले, जान ले, उस तक पहुँच ले, तो वाक़ई में जान जाइए कि साइंस का कोई कोना उससे अछूता नहीं रह जाएगा जिसको वो समझ ना सके। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आइंस्टीन ने कहा क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें इस संसार की नहीं समझी हैं। सो प्लीज़ कोई ये ना समझे कि हाँ, बड़े आए गुरु बनने, मैं यहाँ कोई गुरु नहीं बन के बैठा हुआ हूँ। इट्स ऑल कि जो कुछ मेरे सामने है मेरा पर्पस सिर्फ़ इतना है कि जो कुछ मेरे सामने आया और जो हमारी जनरेशन है, जो इन चीज़ों से अछूती रही है, जिसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, उन उस जनरेशन के सामने वो सारी बातें जो कि विद्वानों ने कही हैं और जिस तरीके से मैंने समझी हैं, उनको उस तरीके से ही आपके सामने रखने का प्रयास करूँ। ठीक है? हो सकता है कि अभी आपको मेरी बातें अच्छी ना लगें या फिर अच्छी लगने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपको सब बकवास लगे, लेकिन हाँ, आप याद रखिएगा आज नहीं तो आने वाले समय में, आने वाले समय में नहीं तो मेरे मरने के बाद आप इन सारे वीडियोज़ को देखेंगे। आप इन सारे वीडियोज़ को देखेंगे, मेरी मृत्यु के बाद देखेंगे और उसके बाद जो आप समझेंगे, देखेंगे, उसके बाद आपको यकीन होगा कि ये सारी चीज़ें जो जिसके लिए हमारा ये चैनल मेहनत कर रहा था, वो इतनी आवश्यक थी आपके लिए जानना, जिसके अभाव में ना आप विज्ञान समझ सकते हैं, ना अध्यात्म समझ सकते हैं, ना खुद को समझ सकते हैं, ना किसी दूसरे को समझ सकते हैं। और सारी दुनिया में केवल और केवल उपद्रव का एक ही कारण है कि आप अपने आप को नहीं जानते। इसीलिए हम प्रेजुडाइज़ हैं। एक ऐसा आदमी जो कि एक विशेष तरह का काम करता है, वो दूसरे आदमी के काम को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देता। उसके हिसाब से दूसरे आदमी का काम हमेशा छोटा होता है। इतनी बुरी हालत है कि बहुत छोटा काम करने वाला, जिसको कि हमें इज़्ज़त देनी चाहिए, उस आदमी के काम को
हम बहुत हल्का करके आँकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बेसिक लेवल पे काम करने वाला आदमी अगर काम ना करे, तो हमारी सारी व्यवस्थाएँ उजड़ जाएँगी, बिखर जाएँगी, राइट? तो ये सारी जो बेइज़्ज़ती है, ये सारा जो अपमान है, जो हम दूसरों का करते हैं, आजकल के बच्चों तक को पेरेंट्स ने ये नहीं सिखाया है कि अपनी सोसाइटी के जो गार्ड्स हैं या अपनी सोसाइटी में काम करने वाले माली हैं या जो दूसरे लोग हैं, जो काम करने आते हैं, उनसे कैसे इज़्ज़त से बात की जाए। वो अभी से बचपन से ही 3-3 साल की 4-4 साल की उम्र से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक बदतमीज़ बना जाए। सो ये आज की जनरेशन का दुःख है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि तुम एक दिन बर्बाद होने वाले हो, लेकिन तुम्हें सुधार नहीं करना अपने आप में। तुम इसी में अकड़े जा रहे हो कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, वो आदमी गार्ड है, उसकी क्या औकात है। तुम मारे-मारे फिरोगे, ये बात नोट कर लो, अगर अभी भी वापस नहीं लौटे अपने रूट्स की तरफ। ये लिख करके रख लो, इसे कोई बदल नहीं सकता। मारे-मारे फिरना हर उस आदमी की नियति बन चुकी है, साइन हो चुका है। आप ये समझ जाओ कि वारंट जो होता है ना, जैसे किसी को फांसी मिलने वाली होती है, तो उसके डेथ वारंट पे साइन होता है। ये समझ जाओ कि वारंट पे साइन हो चुका है, बस लटकने बाकी हो। एक विशेष प्रकार की परिस्थिति इस संसार में उत्पन्न होगी आने वाले समय में, ये होगी ही और ऐसा नहीं कि हाँ, वो मेरे मरने के बाद होगी, इसी संसार में, इसी समय में मेरे जीते हुए, आपने जीते हुए आप देखोगे, ठीक है? और उन सारी चीज़ों को जब लोग देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस चीज़ को आपने छोड़ा और किन चीज़ों के आप पीछे आप भाग रहे थे, किसके पीछे भागना था और किन चीज़ों के पीछे आप जीवन भर भागते रहे। इसलिए बच्चों में तमीज़ डालें, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, अपने बच्चों से ये समझाइए, अपने गार्ड को भी ये बताइए कि अगर बच्चा कैसी बदतमीज़ी करता है, जस्ट टेल मी, मुझे बताओ कि क्या करना है? मुझे बताओ कि इस बच्चे ने क्या किया? इसने आपसे बदतमीज़ी से बात की, राइट? सो ये जो चीज़ें हैं, जो हमारी तरह ये जो बदतमीज़ियाँ हैं, बदतमीज़ी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि बात अहंकार की करनी थी मुझे। ये जो हमारा अहंकार है, इस ईगो से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम सत्य को उसके रूप में नहीं जान सकते। इसलिए इस ईगो से बाहर निकलने का अभ्यास कीजिए। इस ईगो को बढ़ाने के अभ्यास बंद कीजिए। क्योंकि आगे चल कर के समय आसान नहीं है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बहुत सिंपल सी ये एक बहुत सिंपल सी प्रकृति की समझ है। इस नेचर को जिसने समझ लिया, कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ और ये होगा, ये लिख के रख लीजिए। उसी तरीके से आप भी इस सत्य को महसूस कर सकते हैं, केवल और केवल अपने दुराग्रहों से, अपने पूर्वाग्रहों से यानी बीइंग प्रेजुडाइज़, यू नीड टू बी फ्री फ्रॉम बीइंग प्रेजुडाइज़। आप जो सोचते हैं कि हाँ, आपने जो सोच लिया वही सही है, आपकी जो थिंकिंग है वही सही है, दैट आईनेस जो आपके अंदर जो आई है, मैं जो है उसको ज़रा निकालिए और फिर आप देख पाएँगे कि वास्तविक सत्य क्या है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगले 2 वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।